हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। रणवीर सिंह ने खोला किस एक्ट्रेस के साथ अपने ब्रेकअप का राज। जया बच्चन ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को क्यों कहा नॉनसेंस फिल्म। बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस पर लगा शॉपलिफ्टिंग का इल्जाम। बताएंगे शाहरुख खान के फैंस कैसे नजर आ सकते हैं एसआरके की फिल्म फैन में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। रणवीर सिंह ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर किया है एक बड़ा खुलासा। रणवीर ने मीडिया को बताया है कि आज तक उन्होंने खुद अपने किसी रिलेशनशिप से मुंह नहीं मोड़ा। रणवीर सिंह ने क्यों दिया ये स्टेटमेंट, फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। मेरा दिल ऐसा है कि किल होते रहता है, किल होते रहता है, किल होते रहता है। रणवीर सिंह का दिल किल नहीं करता, बल्कि उनका दिल खुद होता आ रहा है किल। मेरा दिल ऐसा है कि किल होते रहता है। अपनी एंटायर लाइफ में रणवीर ने किसी गर्लफ्रेंड को डंप नहीं किया, बल्कि अब तक वो खुद होते आए हैं डंप। I have actually, I've never dumped anyone in my life. I've only been dumped. रणवीर सिंह के ये कन्फेशंस उनकी किसी गर्लफ्रेंड के साथ हुए ब्रेकअप की सफाई के तौर पर सामने आए हैं। रणवीर की सफाई से इतना क्लियर तो है कि वो अपनी प्रीवियस रिलेशनशिप्स के फेलियर को एक्सप्लेन करने के बहाने ब्रेकअप का रीजन अनुष्का को बता रहे हैं। I've never dumped anyone in my life. I've only been dumped. और एक तीर से दो शिकार करना है तो कोई रणवीर सिंह से सीखे। एक तरफ उन्होंने जहां अब तक अपनी रिलेशनशिप्स के फेलियर की जिम्मेदारी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स पर डाल दी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपनी लाइफ के करंट रोमांटिक फेज को बता दिया है लकी वन। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। आज आपकी लक अच्छी हो गई है। ये क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से पिंक शर्ट वाले। पर अब रोमांटिक रिलेशनशिप्स के मामले में अच्छी हो चुकी अपनी किस्मत को सराहते नजर आ रहे हैं रणवीर सिंह। रणवीर सिंह का इशारा तो आप समझ ही गए होंगे। अगर वो रोमांटिक रिलेशनशिप्स के बारे में अब अपना लक अच्छा होने की बात कर रहे हैं, तो जाहिर है इंडिकेशन शायद दीपिका पादुकोण के साथ उनकी स्पेशल फ्रेंडशिप की तरफ है। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। पर गौर करने वाली बात यह है कि दीपिका के लिए लक अच्छा होने का मैसेज उतनी बड़ी बात नहीं, जितना बड़ा अपडेट है अपने लास्ट ब्रेकअप के लिए रणवीर का यहाँ अनुष्का को जिम्मेदार ठहराना। वो इसलिए कि रिसेंटली दिल धड़कने दो के शूटिंग शेड्यूल से अनुष्का और रणवीर की रीबॉन्डिंग का किस्सा भी सुनने में आ चुका है, जिसके बाद खबरें ऐसी भी थी कि दीपिका पादुकोण ने जोया की फिल्म के सेट्स पर इसलिए भी खूब चक्कर लगाए कि कहीं डंप किए जा चुके रणवीर को उनकी एक्स दोबारा कैरी न कर ले। I've never dumped anyone in my life. I've only been dumped. पर लगता है शायद इन्हीं सब बातों को पीछे छोड़ने के लिए रणवीर सिंह ने फाइनली अपनी उस लास्ट रिलेशनशिप के ना चल पाने का क्लैरिफिकेशन दे दिया है। हो सकता है इसलिए कि उनकी प्रेजेंट रिलेशनशिप में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो पाए। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में मेरी लक अच्छी नहीं होती थी। फॉर हार्दिक तन्हा, ज़ूम मुंबई। जया बच्चन ने अभिषेक बच्चन और एसआरके स्टार ऑफ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को एक नॉनसेंस फिल्म कह दिया है। क्या है जया जी की इस स्टेटमेंट की वजह, आइए देखते हैं। एक्ट्रेस जया बच्चन ने फिल्म हैप्पी न्यू ईयर को कहा नॉनसेंस फिल्म। जी हाँ, रिसेंटली एक इवेंट पर पहुंची जया बच्चन से बातों बातों में जब पूछा गया कि अभिषेक स्टार ऑफ फिल्म हैप्पी न्यू ईयर उन्हें कैसी लगी, तो इस पर जया बच्चन ने एंग्रीली रिएक्ट करते हुए कहा, Happy New Year is the most nonsensical film I have seen in recent years. I said that to the film's lead actor as well. I watched it only because Abhishek was a part of it. I told him he's a great actor if he can act stupid in front of the camera like that. I can't be part of what is being done in films these days and hence I don't do films anymore. साफ है, जया बच्चन ने अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है। जया बच्चन ने साफ कहा है कि हैप्पी न्यू ईयर अच्छी फिल्म नहीं है और वो ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी। हम आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टर जो कि खुद कमर्शियल फिल्म्स के सपोर्टर नहीं रहे हैं, उन्होंने अपने बेटे की वजह से हैप्पी न्यू ईयर जैसी फिल्म को अच्छा बताया था। लेकिन अब जया बच्चन ने सबके सामने अभिषेक बच्चन की एक्टिंग को स्टूपिड बताकर साफ कर दिया है कि हैप्पी न्यू ईयर कैसी फिल्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम मुंबई।
रिसेंटली खबर आई थी कि श्रद्धा कपूर और आदित्य रॉय कपूर का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन क्या मीडिया में आई ये खबर पूरी तरह से सच है? आइए देखते हैं। श्रद्धा कपूर और आदित्य कपूर की राहें जुदा हो गई हैं। आदित्य और श्रद्धा का हो गया है ब्रेकअप। ऐसी तमाम रीसेंट खबरों से आगे अब जूम एक्सक्लूसिवली लेकर आया है अंदर की एक इनसाइड न्यूज। बॉलीवुड के एक रीसेंट लिंकअप से जुड़ा एक ऐसा अपडेट जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो बता दें कि भले रीसेंट मीडिया रिपोर्ट श्रद्धा और आदित्य के ब्रेकअप का दावा करती आ रही हो, पर जूम को सोर्सेस से पता चला है कि श्रद्धा और आदित्य आर स्टिल टुगेदर। अपैरेंटली श्रद्धा ब्रेकअप के रूमर्स के बाद भी लगातार आदित्य के रेजिडेंस पर फ्रीक्वेंट विजिट्स करती आ रही हैं। सोर्सेस का कहना है कि बांद्रा में आदित्य के रेजिडेंस पर ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे पर श्रद्धा होती हैं। इतना ही नहीं, सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि श्रद्धा आदित्य के घर पर ज्यादा से ज्यादा फ्री टाइम स्पेंड करती हैं। यानी अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि स्पेशल फ्रेंडशिप खत्म होने के बाद भी अगर इन दोनों के बीच इतनी अच्छी बॉन्डिंग बरकरार है, तो फिर दोनों के सो कॉल्ड ब्रेकअप के पहले ये बॉन्डिंग किस लेवल पर रही होगी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम मुंबई। शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उनके घर के बाहर नजर आए फैंस एसआरके की अपकमिंग फिल्म फैन में आ सकते हैं नजर। कैसे, आइए आपको बताते हैं। शाहरुख खान के बर्थडे पर जमा हुए ये सारे फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म फैन में आ सकते हैं नजर। जी हाँ, जूम को सोर्सेस से इंफॉर्मेशन मिली है कि यश राज फिल्म्स ने शाहरुख खान के बर्थडे के दिन उनके घर के आसपास कई कैमरास लगा रखे थे, ताकि वो शाहरुख खान के क्रेजी फैंस को अपने कैमरा में कैद कर सके और जरूरत पड़ने पर फिल्म फैन में इन फैंस की इस दीवानगी को दिखा सके। जी हाँ, यश राज फिल्म्स का ये आइडिया वाकई काबिले तारीफ है। शाहरुख खान के बर्थडे के दिन हजारों फैंस उनके घर के बाहर पहुंचे थे। हर एक फैन अपने खास अंदाज में अपने सुपरस्टार को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और फैंस की इन क्रेजी हरकतों को रिपोर्टेडली यश राज फिल्म्स ने अपने कैमरा में कैप्चर कर लिया है और फिल्म फैन में इन फैंस को दिखाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि शाहरुख खान स्टार और फिल्म फैन एक स्टार और उनके फैंस की कहानी है। ऐसे में यश राज फिल्म्स को एक स्टार और उनके फैंस के सच्चे प्यार को अपने कैमरास में कैप्चर करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था और इस मौके को यश राज फिल्म्स ने अच्छी तरह से ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फॉर अभिषेक सिंह, जूम मुंबई। बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के 1000 वीक पूरे होने पर एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तैयारी की जा रही है। आइए आपको भी बताते हैं इस ग्रैंड इवेंट की कुछ खास डिटेल्स। बॉलीवुड की आइकॉनिक रोमांटिक फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे नेक्स्ट मंथ अपने 1000 वीक्स पूरे करने जा रही है। ऐसे में इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा शाहरुख खान और काजोल के साथ मिलकर इस सक्सेस को ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट करना चाहते हैं। जूम को सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली है कि फिल्म के 1000 वीक्स पूरे होने के खास ओकेजन पर फिल्म की पूरी क्रू इस फिल्म को बैठकर एक साथ देखेगी। यही नहीं, एक स्पेशल 15 मिनट्स का वीडियो तैयार किया गया है जहां फिल्म के बिहाइंड द सीन्स को दिखाया जाएगा। शाहरुख खान ने खुद इस बात की जानकारी मीडिया को दी है कि DDLJ के 1000 वीक्स पूरे होने पर इसकी सक्सेस को ग्रैंड अंदाज में सेलिब्रेट किया जाएगा। अक्टूबर 20, 1995 को रिलीज हुई फिल्म ने अब तक कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं और अब ये फिल्म पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा वक्त तक दिखाई जाने वाली दूसरी फिल्म बनने जा रही है। साफ है कि मौका बहुत खास है और ऐसे में इस सक्सेस को ग्रैंड लेवल पर सेलिब्रेट करना तो बनता ही है और आदित्य चोपड़ा इस सेलिब्रेशन के मौके को अपने हाथों से जाने देना नहीं चाहते। फॉर चेतना सिंह, जूम मुंबई। रिसेंटली हॉलीवुड फिल्म गॉन गर्ल की एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जहां बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स आए नजर। टेक अ लुक। मुंबई में गॉन गर्ल की एक स्क्रीनिंग के दौरान हमने स्पॉट किया कई बॉलीवुड स्टार्स को। सोनाक्षी सिन्हा, अमोल गुप्ते और अर्जुन रामपाल को भी हमने यहाँ पर स्पॉट किया। लेकिन इन सब स्टार्स में सबसे खास अपीयरेंस थी सोनाक्षी सिन्हा की, जो हमें यहाँ नजर आई एक बिल्कुल नए अवतार में। सोना अपनी कार से बाहर आई, गॉन गर्ल के पोस्टर के सामने आकर उन्होंने मीडिया के लिए पोज किया और अंदर स्क्रीनिंग के लिए चली गई। लेकिन एक बात तो हम आपको बताना भूल ही गए, सोनाक्षी को हमने यहाँ स्पॉट किया एक बिल्कुल नए हेयर स्टाइल में। जी हाँ, सोनाक्षी का न्यू हेयर कट था उनकी इस अपीयरेंस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन। वेल, हम सोना के इस न्यू हेयर डू का राज आपके सामने जल्द ही लेकर आएंगे। सोनाक्षी सिन्हा के अलावा वरुण धवन, रणवीर शोरी और अभिषेक कपूर को भी हमने यहाँ पर स्पॉट किया। और जहाँ तक बात है गॉन गर्ल की, तो बता दें कि ये हॉलीवुड फिल्म बॉलीवुड स्टार्स को अपनी तरफ लगातार अट्रैक्ट कर रही है।
और शायद यही वजह है कि एक के बाद एक कई स्टार्स इस फिल्म को देखने का मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस पर सिंगापुर में शॉपलिफ्टिंग का आरोप लगा है। कौन है ये बॉलीवुड एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। Swastika Mukherjee, who was in the news in the last couple of days for her sensational kissing scene with Sushant Singh Rajput and her grand debut in Bollywood with Divakar Banerjee's detective Byomkesh Bakshi, is now in the news again, but for the wrong reasons. She has been accused of shoplifting in a jewelry store in Singapore. सिंगापुर में चल रहे बंगाली फिल्म फेस्टिवल दर्पण में स्पेशल गेस्ट के तौर पर स्वस्तिका को इनवाइट किया गया था, जहां से टाइम निकालकर she along with a few people decided to visit the famous jewelry showroom, and according to sources, she was caught by security cameras while tucking in a pair of gold earrings into her handbag worth $250. Behral, the showroom has not officially lodged any police complaint, but has informed the film festival officials and have demanded the stolen piece to be returned back. वहीं दूसरी तरफ स्वस्तिका का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि कैसे वो ज्वेलरी पीस उनके बैग में आ गया। मे बी एक्सीडेंटली वो ईयर पीस उनके बैग में आ गया होगा। Well, we just hope that Swastika returns the piece of jewelry and gets back to India and concentrates on her debut film, and we wish her all the very best. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. एक्टर विवेक ओबरॉय आजकल जिस तरह बैक टू बैक पॉलिटिकल इवेंट्स में आ रहे हैं नजर, उससे साफ हो जाता है कि विवेक के कुछ न कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन जरूर है। ऐसे में रिसेंटली एक इवेंट पर मीडिया ने विवेक से उनके पॉलिटिकल एम्बिशन को लेकर एक सवाल पूछा। टेक अ लुक। एक्टर विवेक ओबरॉय देश की पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर बाकी एक्टर्स की तरह डिप्लोमेटिक व्यू नहीं रखते। विवेक खुलकर किसी लीडर या पार्टी को सपोर्ट करते हैं जिनका काम उन्हें अच्छा लगता है। ऐसे में जब विवेक को स्वच्छ भारत अभियान को प्रमोट करते हुए स्पॉट किया गया, तो मीडिया का उनसे सवाल था कि क्या वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। फ्यूचर के बारे में क्यों स्पेकुलेट करना है यार? There is no point in discussing the future. आज की बात करें। Well, विवेक ने इस सवाल को भले ही टाल दिया, लेकिन ये इशारा जरूर कर दिया कि फ्यूचर में वो जरूर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। वैसे जूम ने भी विवेक से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए उनके पॉलिटिकल एम्बिशन के बारे में पूछा। बीजेपी के स्टार फेसेस जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं, ये लोग सब बीजेपी के स्टार फेसेस हैं। नितिन गडकरी जी हैं। आई एम जस्ट अ सिंपल इंडियन सिटीजन, एक हिंदुस्तानी नागरिक हूँ जो देश में विकास चाहता है, और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में और उनकी सच्चाई और अच्छाई में इस देश का बहुत बड़ा होगा। वेल, विवेक को भरोसा है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर देश के लिए जरूर अच्छा करेंगे। वैसे ये मौका था स्वच्छ भारत अभियान को सपोर्ट करने का। ऐसे में विवेक ने इस इवेंट में शामिल होने को लेकर मीडिया से बात की। मैं कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन का 12 साल से एम्बेसडर हूँ, आप लोग जानते हैं। अपनी संस्था बहुत अच्छे काम करती है। हमें नॉमिनेट किया गया तो CPAA ने कहा कि एज एन एम्बेसडर आपको आना ही पड़ेगा, तो मैंने अपना उनको कमिटमेंट दिया कि मैं ज़रूर आऊँगा। एंड आई थिंक शोभा डे जी ने CPAA को नॉमिनेट किया था, कैंसर पेशेंट एड एसोसिएशन को नॉमिनेट किया था। तो हम लोग यहाँ आए हैं साफ सफाई करने, क्योंकि बचपन से एक्चुअली ये जो पीछे बिल्डिंग है यहीं पे मैं बड़ा हुआ हूँ। तो पहले यहीं रहा करता था और फिर अब थोड़ा उस तरफ। तो जुहू बीच हमारे लिए मतलब अपनी लाइफ का बहुत अहम हिस्सा रहा है, और हमेशा देखते आए हैं कि जब जुहू बीच गंदा हो जाता है, जब उसकी खूबसूरती ख़राब हो जाती है, और दुनिया भर से लोग आते हैं बीच देखने के लिए, इतना नाम है, इतनी फिल्मों में दर्शाया गया है, तो फिर हमारे भारत का भी एक टूरिस्ट के सामने, लोगों के सामने बहुत बुरा असर पड़ता है, नाम खराब होता है। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम लोग जुहू बीच को साफ करें। साथ ही विवेक ने बताया कैसे सेलिब्रिटीज एक साथ आने की वजह से इस मूवमेंट को काफी सपोर्ट मिल रहा है। नरेंद्र भाई का ये बहुत फिनोमिनल इनिशिएटिव रहा है, जो जिस तरह से उन्होंने पूरे भारत को इन्वॉल्व किया है। आज हम हैं, आप हैं, मीडिया वाले हैं, जो लोग आज टूरिस्ट हैं, सब बोल रहे हैं। जब हमने झाड़ू उठाया तो सब चिल्लाने लगे स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। तो एक चीज़ कम से कम एक अवेयरनेस पहुंची है। आदत बदलने में समय ज़रूर लगेगा, बट स्वच्छता के बारे में अवेयरनेस पहुंचना पहला कदम था, वो बहुत ब्यूटीफुली अचीव किया स्वच्छ भारत अभियान में। और जाते जाते विवेक ने जूम के दर्शकों के लिए भी दिया एक खास मैसेज। आई एम राइट नाउ नॉमिनेटिंग एवरी सिंगल पर्सन हु इज वॉचिंग जूम। जूम के हर दर्शक को विवेक ओबरॉय आज नॉमिनेट करता है स्वच्छ भारत अभियान के लिए। आप उतरिए, साफ सफाई कीजिए, नॉट जस्ट इन अ सिंबॉलिक वे। माइंडसेट बदलिए अपना, अपने लोगों का, अपने नेबरहुड को साफ रखिए, पूरा हिंदुस्तान साफ होगा। स्वच्छ भारत। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान को बॉलीवुड में बैक टू बैक कई ऑफर मिल रहे हैं, लेकिन फवाद इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे।
क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। फिल्म खूबसूरत से बॉलीवुड में जबरदस्त डेब्यू करने वाले एक्टर फवाद खान को बॉलीवुड से ढेर सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, लेकिन फवाद खान इन ऑफर्स को चाहकर भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी हां, सोर्सेज की माने तो फवाद खान को इंडियन वीजा मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। कहा जा रहा है कि फवाद पिछले कुछ दिनों से इंडिया वीजा पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वीजा न मिल पाने की वजह से वो इंडिया नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में कई प्रोड्यूसर्स के साथ उनकी मीटिंग नहीं हो पाई है। वैसे फिलहाल फवाद खान के पास रिया कपूर की एक फिल्म है जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने जा रही है। साथ ही फवाद एक फिल्म दिल्ली वैली फेम अक्षत वर्मा के साथ भी करने जा रहे हैं, लेकिन इस फिल्म को लेकर ज्यादा जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। साफ है, वीजा इश्यूज की वजह से फवाद को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वी जस्ट होप फवाद जल्द से जल्द इन सारी इश्यूज को सॉर्ट आउट कर लेंगे। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे सलमान और दीपिका पादुकोण किस फिल्म में साथ आएंगे नजर, और साथ ही बताएंगे फिल्म हैप्पी एंडिंग के सेट पर रणवीर शौरी और सैफ अली खान के बीच क्यों हुई अनबन। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर बहुत जल्द अपना पहला टैटू बनवाने जा रही है। श्रद्धा ने फैसला किया है कि वो अपनी मॉम एंड डैड का नाम टैटू करवाएंगी। श्रद्धा काफी समय से इस टैटू को बनाने का प्लान कर रही थी, लेकिन अपनी मॉम की ऑब्जेक्शन की वजह से वो ऐसा नहीं करवा पा रही थी। लेकिन अब जबकि उनकी मॉम ने उन्हें परमिशन दे दी है, वो जल्द से जल्द एक टैटू बनवाना चाहती है। फिल्म एक्शन जैक्सन के एक सॉन्ग में एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा ने अपनी ड्रेस को खुद फाइनलाइज किया है। जी हां, सोनाक्षी सिन्हा ने प्रभु देवा से रिक्वेस्ट की कि फिल्म एक्शन जैक्सन के सॉन्ग कीड़ा में वो खुद को स्टाइल करेंगी, और प्रभु ने सोनाक्षी की इस रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया था। हम आपको बता दें, सोनाक्षी फैशन डिजाइनिंग की स्टूडेंट रह चुकी है। खबरों की माने तो फाइनली यश राज फिल्म सलमान खान और दीपिका पादुकोण को अपनी एक फिल्म सुल्तान के लिए कास्ट करने जा रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि इस फिल्म को गुंडे फेम डायरेक्टर अली अब्बास जफर डायरेक्ट करेंगे। वैसे अब तक इस न्यूज पर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया है। सोर्सेज की माने तो एक्ट्रेस रेखा ने टेलीविजन पर एक शो करने का मन बना लिया है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट की माने तो रेखा ने एक टेलीविजन शो को करने के लिए हाँ कह दिया है, और आजकल इस शो की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। रेखा अपने इस शो के लॉन्च का ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द करेंगी। सोर्सेज की माने तो फाइनली हिमेश रेशमिया ने यो-यो हनी सिंह को उनके टेलीविजन शो में रिप्लेस कर दिया है। दरअसल हनी सिंह अभी तक पूरी तरह से अपनी हेल्थ इश्यूज से रिकवर नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके शो के मेकर्स ने हिमेश रेशमिया को इस शो को जज करने के लिए कहा है। एक्टर शाहरुख खान का कहना है कि उन्हें धूम फ्रेंचाइज की फिल्म्स काफी ज्यादा पसंद है, और अगर उन्हें मौका मिला तो वो इस सीरीज की फिल्म में काम करना जरूर चाहेंगे। धूम फ्रेंचाइज की फिल्म्स में अब तक जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन और आमिर खान नजर आ चुके हैं। एक्ट्रेस करीना कपूर का कहना है कि उन्होंने जरूरत से ज्यादा कमर्शियल फिल्में कर ली हैं। ऐसे में अब वो सिर्फ कंटेंट बेस्ड फिल्में करना चाहती हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि वो जल्दबाजी में किसी फिल्म को साइन नहीं कर रही हैं। हम आपको बता दें कि करीना कपूर ने पिछले कुछ दिनों में कई प्रोजेक्ट्स को साइन करने से इनकार कर दिया था। खबरों की माने तो फिल्म हैप्पी एंडिंग के सेट पर सैफ अली खान और फिल्म के दूसरे एक्टर रणवीर शौरी के बीच अनबन हुई थी। दरअसल एक पर्टिकुलर सीन को लेकर रणवीर खुश नहीं थे, और उन्होंने सैफ से सीन में चेंजेस करने के लिए कहा था, लेकिन सैफ ने रणवीर की बात को मानने से इनकार कर दिया। Ileana D'Cruz's name was proving to be a tongue twister for our Desi champion Govinda. At a recent press event, the senior actor who shares screen space with the Bollywood actress in Happy Ending kept referring to her as Elena, and she very sportingly kept telling him, "Sir, I am Ileana and not Elena." फिल्म तेवर के डायरेक्टर अभिषेक वर्मा और प्रोड्यूसर बोनी कपूर के बीच एक सॉन्ग को लेकर हुई क्रिएटिव अनबन। दरअसल इस फिल्म के एक सॉन्ग को वाजिद ने गाया है, लेकिन अभिषेक वर्मा को ये सॉन्ग पसंद नहीं आया। ऐसे में उन्होंने बोनी कपूर से कहा कि इस सॉन्ग को वाजिद की जगह मिका सिंह से गवाया जाए। अभिषेक की ये डिमांड बोनी कपूर को शुरुआत में पसंद नहीं आई, लेकिन अभिषेक के बार बार कहने पर मिका सिंह से इस गाने को रिकॉर्ड करवाया गया। बॉलीवुड स्टार्स के फैंस के लिए है एक अच्छी खबर, क्योंकि अब फैंस को अपने फेवरेट स्टार के वैक्स स्टैचू के साथ पिक्चर क्लिक करने के लिए लंदन जाने की नहीं होगी जरूरत। वेल, आप भी देखिए कैसे। Get up close and personal with celebrities including Bollywood superstars Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan when Kolkata's first wax museum, modeled on London's famed Madame Tussauds, is thrown open on November 10. जी हाँ,
इंडिया में भी फैंस अब अपने फेवरेट स्टार्स के बैक स्टैचूज के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा पाएंगे। जूम को इन्फॉर्मेशन मिली है कि बहुत जल्द कोलकाता में 10 नवंबर को एक बैक स्टैचू म्यूजियम का इनॉग्रेशन होने जा रहा है। इस म्यूजियम में बॉलीवुड और साथ ही कंट्री के लेजेंड्स के बैक स्टैचूज को रखा जाएगा। इस बैक स्टैचू म्यूजियम को इनॉग्रेट करने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के साथ बिग बी और शाहरुख खान मौजूद रहेंगे। इस ग्रैंड म्यूजियम का नाम नोबेल प्राइज विनर मदर टेरेसा के नाम पर रखा गया है। इस मदर्स वैक्स म्यूजियम में फिलहाल 19 बैक स्टैचूज रखे जाएंगे, जिनमें शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और ऑनरेबल प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी का नाम शामिल है। ये म्यूजियम पूरे देश के लोगों के लिए काफी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि अब स्टार्स और सेलिब्रिटीज के फैंस लंदन जाने की बजाय इंडिया में ही अपने फेवरेट स्टार्स के बैक स्टैचूज के साथ पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर अनिल कपूर का हॉलीवुड एम्बिशन अब किसी से छिपा नहीं है और अब अनिल खुलकर अपने हॉलीवुड पैशन को जीने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखिए कैसे। After his magnanimous work in Bollywood, Anil Kapoor is all set to try a hand in Hollywood. Well, this is not the first time that Anil will be seen in a Hollywood film. In fact, even in the past, we have seen him working in films like Slumdog Millionaire and Mission Impossible Ghost Protocol. और rumors तो ये भी कह रही हैं कि Anil Kapoor will be seen playing a cop in Hollywood flick cities. And to add more to it, Zoom को पता चला है कि apparently Anil Kapoor ने बनाया है एक शो रील to present in Hollywood. जी हाँ, अनिल ने बाकायदा अपनी एक शो रील भी तैयार कर रखी है कि जब भी मौका मिले वो हॉलीवुड के दूसरे फिल्म मेकर्स को अपनी मजबूत एक्टिंग का नमूना दिखा सके। इस शो रील में अनिल कपूर अपने बेस्ट वर्क को प्रेजेंट करने वाले हैं। इस शो रील में अब तक जितनी भी बॉलीवुड फिल्म्स में अनिल ने काम किया है उसके बेस्ट सीन्स प्रेजेंट किए जाएंगे। बॉलीवुड में तो अनिल कपूर का झकास अंदाज छाया रहा है। We are sure that the झकास actor will be a hit in Hollywood as well. For कुणाल मांडेकर, Zoom, मुंबई। एक्ट्रेस मनीषा कोइराला कैंसर से पूरी तरह उबर चुकी है और जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए मनीषा ने अपने कमबैक प्लान्स के बारे में बताया। मनीषा कोइराला बहुत जल्द बॉलीवुड में कर सकती है कमबैक, पर उनके कमबैक में हो रही है प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह खुद मनीषा ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया। I do get offers, but nothing substantial. So something good comes my way, I will take that. मनीषा कोइराला का कहना है कि उन्हें स्क्रिप्ट्स ऑफर तो हुई है, बट कोई भी उन्हें इंटरेस्टिंग नहीं लगी। So as and when she finds the script worth to work on, she said she'll make a comeback. Now when is that going to happen? Let us know. Hopefully soon. Hopefully soon. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. फिल्म शमिताब के सेट पर एक्टर धनुष ने पूरी क्रू और इस फिल्म की एक्ट्रेस अक्षरा हसन को अपना फैन बना लिया है। आप ही देखिए ऐसा क्या किया धनुष ने कि फिल्म के सेट पर हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। साउथ स्टार धनुष के हम्बल नेचर ने शमिताब फिल्म के सेट्स पर सबका दिल जीत लिया है, क्योंकि धनुष अपनी टीम के साथ बॉन्ड करने के लिए डिफरेंट वेज अप्रोच कर रहे हैं। A source reveals to us that धनुष ने शमिताब के सेट्स पर अपने क्रू मेंबर्स के साथ बैठकर खाना खाया, न कि अपनी वैनिटी वैन में सेपरेटली जाकर। इतना ही नहीं, धनुष भी अपनी टीम के साथ लाइन में खड़े होकर खाना लेते थे इंस्टेड ऑफ टेलिंग समवन टू सर्व हिम द फूड। सिर्फ यही नहीं, जहां यूजुअली बॉलीवुड में एक्टर्स के स्टारी टैंट्रम्स की खबर आती है, वहीं धनुष के इस काइंड जेस्चर ने सबको सरप्राइज जरूर कर दिया। वैसे बता दें कि इस फिल्म के जरिए कमल हासन की बेटी अक्षरा हासन अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं और धनुष के इन्हीं जेस्चर से वो काफी इम्प्रेस्ड हैं। इनफैक्ट टू मेक अक्षरा कंफर्टेबल, ही स्पेंड्स टाइम ऑन द सेट्स विद हर एज वेल एंड आल्सो हेल्प्स हर ड्यूरिंग द शूट। उम्मीद करते हैं कि इस सब के बाद फिल्म शमिताब का आउटपुट सभी ऑडियंस को खुश कर जाए। और रुद्रानी चटोराज, जूम, मुंबई। विवेक ओबरॉय और रितेश देशमुख स्टार ऑफ फिल्म बैंक चोर की शूटिंग को अचानक रोक दिया गया है। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। वेटरन एक्टर सदाशिव अमरापुरकर के सडन डिमाइस से इंडस्ट्री को काफी धक्का लगा है, लेकिन साथ ही उनकी कमबैक फिल्म को भी बीच में ही रोक दिया गया है। जी हां, सदाशिव अमरापुरकर यशराज की आने वाली फिल्म बैंक चोर में नजर आने वाले थे और उनका स्केड्यूल बस शुरू ही होने वाला था कि उनके डिमाइस की खबर आ गई और अब फिल्म बैंक चोर के मेकर्स काफी परेशान हैं। फिल्म का 80% स्केड्यूल खत्म हो चुका है और ऐसे में फिल्म की शूटिंग बीच में नहीं रोकी जा सकती। ऐसे में बैंक चोर के मेकर्स सदाशिव अमरापुरकर की रिप्लेसमेंट की तलाश में लग गए हैं और सोर्सेज का कहना है कि इस रोल के लिए नाना पाटेकर को अप्रोच किया गया है, लेकिन अब तक नाना पाटेकर ने इस रोल को करने के लिए हाँ नहीं कहा है।
वेल, बैंक चोर के मेकर्स को कोई ना कोई एक्टर तो इस फिल्म के लिए मिल जाएगा, लेकिन सदाशिव अमरापुरकर की कमी शायद ही बॉलीवुड में कोई पूरी कर पाएगा। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस कंगना रनावत ने रिसेंटली फिल्म कटी बत्ती के सेट पर अचानक शूटिंग करने से इनकार कर दिया। वेल, क्या है कंगना के इस टैंट्रम की वजह? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। कंगना रनौत की वजह से कट्टी बट्टी के सेट्स पर मच गई हलचल, क्योंकि रियल लाइफ में भले ही कंगना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स प्ले करती हैं, बट रियल लाइफ में वो डरती हैं स्नेक से, और इसी डर की वजह से कट्टी बट्टी की शूटिंग को स्टॉल कर दिया गया था। अब सुनिए जरा गौर से आखिर हुआ क्या। दरअसल कट्टी बट्टी के सेट्स पर स्नेक को देखकर कंगना बहुत डर गई, इतना डर गई कि अपेरेंटली शी स्टार्टेड क्राइंग। कंगना की वैनिटी वैन के नीचे सांप घुस गया था, और जैसे ही इसके बारे में कंगना को पता चला, उन्होंने वैनिटी वैन में जाने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कंगना also refused to shoot further until the snake was thrown out of the sets, और इसी शर्त पर सभी क्रू मेंबर्स जुट गए to hunt for the snake। सुनने में तो ये भी आया है कि जब कंगना रनौत के मेकअप आर्टिस्ट उन्हें टचअप देने लगे तो कंगना चीखते हुए रोने लगी। कंगना के इस फियर को देखकर सेट्स पर मौजूद लोग काफी परेशान हो गए, और तकरीबन 2 घंटे की खोज के बाद फाइनली वो सांप मिला और उसे सेट्स के बाहर फेंक दिया गया। आफ्टर दिस द शूट रिज्यूम्ड, पर इस सब के चक्कर में शूट काफी घंटों तक रुका रहा। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बॉलीवुड फैंस का फिल्मी ज्ञान चेक करेंगे हमारे खास सेगमेंट चैटुराती में। फिल्म वेलकम बैक के सेट पर एक्टर शाइनी आहूजा से नाराज है फिल्म के लीड एक्टर नाना पाटेकर। वेल, क्या है नाना पाटेकर की नाराजगी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। नाना पाटेकर को रिपोर्टेडली वेलकम के सीक्वल में हो रही है एक नए कैरेक्टर से कुछ प्रॉब्लम्स, और सुनने में आया है कि वेलकम बैक के सेट्स पर नाना की नाक में दम करने वाला वो एक्टर कोई और नहीं बल्कि है शाइनी आहूजा। जी हाँ, सोर्सेस से सुनने में आया है कि वेलकम बैक से बॉलीवुड में कम बैक की तैयारी कर रहे शाइनी आहूजा को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, और इन प्रॉब्लम्स की वजह है शाइनी का प्रॉपर टेक ना दे पाना। अपैरेंटली शाइनी की वजह से बार बार होने वाले रीटेक्स अक्सर सेट पर नाना पाटेकर को नाराज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आ रहा है कि फिल्म के डायरेक्टर अनीस बज़मी भी शाइनी को लेकर काफी स्ट्रिक्ट है। ऐसे में साफ है कि शायद शाइनी के साथ इन प्रॉब्लम्स की वजह ये हो सकती है कि पिछले कुछ सालों में उन्होंने एक कोर्ट केस की वजह से काफी कुछ सफर किया है, और हो सकता है कि अपने साथ हुई प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपना कुछ कॉन्फिडेंस लूज कर दिया। वी होप शाइनी इन प्रॉब्लम से जल्द ही उबर जाएंगे और बॉलीवुड में सक्सेसफुल कमबैक कर पाएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। बॉलीवुड के एक फेमस डिजाइनर बहुत जल्द एक्ट्रेस बिपाशा बासु के साथ एक फिल्म करने जा रहे हैं। कौन है ये डिजाइनर? लेट्स फाइंड आउट। Ace fashion designer Vikram Furness is all set to try a hand on directing. Yes, it comes quite as a surprise, but that's what we've heard from our sources कि Vikram Furness बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करने जा रहे हैं। Vikram Furness is all set to sit on the director's seat and make a film with Bollywood stars. और सबसे पहला मौका मिला है बिपाशा बासु को टू स्टार इन विक्रम्स डायरेक्टोरियल डेब्यू। जी हाँ, सोर्सेज कंफर्म करते हुए कहते हैं कि बिपाशा ने इस फिल्म को करने से हामी भरी है। बता दें कि इस फिल्म की शूटिंग 2015 के स्टार्ट में शुरू होने वाली है और ऑस्ट्रेलिया में इस फिल्म को शूट किया जाएगा। वैसे बिपाशा बासु और विक्रम फर्निस गो अ लॉन्ग वे एज द फैशन डिजाइनर हैज डिजाइन्ड आउटफिट्स फॉर द एक्ट्रेस फॉर मेनी ऑफ हर फिल्म्स, एंड नाउ द डिजाइनर एक्टर्स आर ऑल सेट टू टीम अप फॉर अ फिल्म. Well, we are pretty sure the equation between the two will depict on screen in the best way. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. बॉलीवुड स्टार्स के फैंस अपने फेवरेट स्टार्स को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं? क्या अपने फेवरेट स्टार की लाइफ से जुड़ी हर न्यूज की खबर होती है फैंस के पास? वेल, इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं हमारे खास सेगमेंट चैटराती में। इस हफ्ते फिल्म शौकीन रिलीज हो रही है और हमने आज जनता से ये पूछा कि असल जिंदगी की अगर बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा एक्टर है जो वाकई में शौकीन है, और उनके जवाब कुछ ऐसे थे। आपने शौकीन के ट्रेलर्स देखे? कैसे लगे ट्रेलर्स? बढ़िया लगे। शौकीन अगर उस शब्द को लिया जाए तो आप लोग के हिसाब से बॉलीवुड का शौकीन कौन है? अक्षय उसमें काम करे तो अक्षय शौकीन है।
रणबीर कपूर है शौकीन। रणबीर कपूर शौकीन है, यूथ आइकॉन है और एंजॉय हिज लाइफ। मेरे हिसाब से रणबीर ही है। किस हिसाब से एंजॉय करते हैं लाइफ वो? गर्लफ्रेंड है उनकी, हाँ वही सब है, उनका जो इमेज है। हाँ। आपके हिसाब से कौन शौकीन है? सलमान खान। सलमान खान क्यों शौकीन है वो? कोई इमेज उनके आपके दिमाग में आती है कि किस चीज़ के शौकीन है? काफ़ी उनकी बैड बॉय इमेज है, तो आपके हिसाब से क्या क्या उनके, जब सलमान खान बोलते क्या? शर्ट उतारना। शॉर्ट उतारना। जो एक्टर्स हैं बॉलीवुड के, हमारे एक्टर्स हैं बहुत सारे हैं, उसमें से आप लोग क्या लगता है कि रियल लाइफ में कौन शौकीन होगा? फिल्मों को छोड़ दीजिए, जो रियल लाइफ इमेज है उनकी। हाँ? अक्षय कुमार। क्यों अक्षय कुमार? ऐसा क्या सुना है या पढ़ा है उनके बारे में? लगता है बेचारे ने कोशिश की है। मेरे लिए थोड़ी कोई प्रॉब्लम। रणबीर कपूर क्यों? वैसे देखते भी है, उनका सुना भी है बहुत सा। क्या सुना है? चलिए मैं भी सुनना चाहूँगी। हाँ, फ्लर्ट करते हैं। अच्छा, तो रणबीर अगर ये देख रहे हैं समझ लिए फ्लर्ट करते हैं। अच्छा, इस हफ्ते शौकीन फिल्म रिलीज हो रही है, आपने उसके ट्रेलर देखे हैं? देखे हैं। अच्छा, तो रियल लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं कि जो रियल बॉलीवुड स्टार्स हैं, फिल्मों के बारे में छोड़ दीजिए, और उनके रियल लाइफ से आपको क्या लगता है कौन असली ज़िंदगी में ज़्यादा शौकीन होगा? आप बताइए। कितने हैं? रणबीर है, सलमान है, शाहरुख है, अक्षय है, आमिर है। इतने साल में से आपको जितना उनके बारे में पढ़ा है, सुना है, क्या लगता है कौन शौकीन है? शाहरुख खान। शाहरुख खान क्यों? ऐसे ही है, रोमांटिक है। रोमांटिक है, तो रियल लाइफ में भी रोमांटिक कुछ ज़्यादा होंगे, सिर्फ गौरी खान को छोड़ के। It is the best compliment. कौन स्टार में से जो शौकीन है? अक्षय कुमार भी हो सकता है। अक्षय कुमार भी हो सकता है, क्यों? उसकी फिल्में ऐसी आती है सब। अच्छा, सारी ऐसी फिल्में तो असली लाइफ में भी ऐसी ही होगा। और अब वक्त है स्टार चिट चैट का। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले तो बहुत ही अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं, जो भी ट्रेलर देख रहे हैं या न्यूज़ जो सुन रहे हैं। आप बताइए अब तक का बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा था? कांस फिल्म फेस्टिवल में गए थे ट्रेलर के साथ, और हम सेल्स एजेंट लॉक करने गए थे कि ये फिल्म को ताकि वर्ल्ड मार्केट में बिके, एंड ट्रेलर के बल पर ही हमें हर कंट्री से डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए और चेकबुक के साथ आ गए कि हमें ये फिल्म खरीदनी है। तो उससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट फॉर फिल्म मेकर्स आई डोंट थिंक दैट कैन बी अ बिगर कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पर लोग आपकी फिल्म खरीदना चाहते हैं एंड दे वांट टू शो टू देयर ऑडियंसेस दुनिया भर में। जापान में भी लगेगी, कोरिया में भी लगेगी, ताइवान में भी लगेगी, और उनकी भाषा में डब करना चाहते हैं। सो दैट आई थिंक वाज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट एनी फिल्म मेकर कैन गेट। दैट्स ग्रेट। तो ये जो हॉलीवुड स्टाइल में जो आपने मेंशन किया कि हमने बनाने की कोशिश की है, इसके लिए स्पेशली कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, मैंने से हॉलीवुड स्टाइल, इसमें हमने इस किस्म के विजुअल इफेक्ट्स यूज़ किए हैं जहाँ पर आपको कभी विजुअल इफेक्ट्स दिखेगा नहीं। यू विल नेवर सी एनी स्पेशल इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें हर चीज़ इतनी रियल है। और टाइगर के साथ फिल्म बनाना कोई आसान काम नहीं है। उनके साथ शूटिंग अलग से करनी पड़ती है, एक्टर्स के साथ अलग, टू कंपोजिट इट, उसको एडिट कैसे करें। सो इट वाज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिल्म टू मेक। इसके लिए हमें आबिस रिजवी जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, आबिस और मैंने दोनों ने इसमें फिल्म शुरू करने से पहले एक विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स किया। हमने बहुत रिसर्च की हॉलीवुड फिल्म मेकर्स के साथ। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेपरेशन, देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टडीइंग, देयर वाज अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिफोर मेकिंग रॉरे। तो पहले एज ए डायरेक्टर फिल्म, और वो भी जो टाइगर, सुंदरबंस के टाइगर स्पेशली आपने जो यहाँ पे हाईलाइट किया है, दिखाया है, कुछ खास रीज़न रहा इसको दिखाने से? पहली फिल्म किसी कमर्शियल भी हो सकती थी, अलग तरह की फिल्म हो सकती थी, बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्म हो सकती थी। देखिए, बड़े सुपरस्टार्स के साथ फिल्म बनाना तो आजकल तो नामुमकिन ही है, क्योंकि वो खुद की प्रोडक्शंस करते हैं। बट टू मेक अ फिल्म ऑन टाइगर्स, देखिए हिंदुस्तान जो है दुनिया भर में टाइगर कैपिटल माना जाता है, और जो टाइगर्स हैं हमारे जहन में है, हमारे रिलीजन में है, हमारे जितने भी भगवान हैं, दे ऑलवेज कनेक्टेड विद टाइगर्स हैं। तो मैं हमेशा ये सोचते थे कि हिंदुस्तान में टाइगर्स पर क्यों नहीं फिल्म बनी। यू नो, वी आर सो फेमस फॉर टाइगर्स हैं। तो ये सब चीज़ें जहन में रखते हुए, और प्लस सुंदरबंस जो है इट्स पार्ट ऑफ इंडिया, इट्स पार्ट ऑफ आवर हेरिटेज, और इसके बारे में कोई लोग जानते नहीं है, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर जंगल्स इन द वर्ल्ड। बट क्या सीरियसली ए लिस्टर स्टार्स के साथ फिल्म बनाना बहुत मुश्किल हो गया, जैसा आपने मेंशन किया? यू नो, वर्किंग विद बिग स्टार्स, they have a lot of responsibility for their fans, क्योंकि उनके fans they expect a lot of things from them. They expect their films to be very entertaining. So big stars they have a tendency to not work with new directors. They want established directors. So maybe in the future, hopefully, I'll get an opportunity to work with some of the big stars.
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। सदाशिव अमरापुरकर के निधन के बाद बॉलीवुड शॉक में है, पर उनके निधन का मेजर लॉस हुआ है बैंक चोर की शूट को, क्योंकि इस फिल्म के थ्रू लेट वेटरन एक्टर सदाशिव बॉलीवुड में कमबैक करने वाले थे और अब उनके गुजरने के बाद कंडीशंस बदल गए हैं। सोर्सेज की माने तो अब इस रोल के लिए नाना पाटेकर को कंसिडर किया जा रहा है। कंगना रनौत की वजह से कट्टी बट्टी टीम को फेस करनी पड़ी दिक्कत, और वो भी कंगना के डर की वजह से। कंगना के डर की वजह से कट्टी बट्टी की टीम अफरा तफरी में थी, क्योंकि इस फिल्म के सेट पर एक स्नेक की एंट्री ने हलचल मचा दी। कंगना इज स्कैर्ड ऑफ स्नेक्स एंड शी वाज नॉट रेडी टू शूट until the snake was thrown out of the sets. In fact, Kangna apparently cried as well on the sets because of this fear. The whole shooting came to a halt for approximately 2 hours and Kangna resumed to shoot after the snake was found and thrown out. रणवीर सिंह मानते हैं कि रिलेशनशिप में वो हमेशा कमिटेड रहे हैं। इनफैक्ट उन्होंने किसी भी लड़की को अब तक डंप नहीं किया है। जी हाँ, एक इवेंट में आए रणवीर ने इस बात का कन्फेशन किया कि उन्होंने आज तक किसी भी लड़की को डिच नहीं किया है। इनफैक्ट इन रिलेशनशिप्स गर्ल्स हैव डंप्ड हिम। रणवीर इस स्टेटमेंट से किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये तो बेहतर वही जाने। कुछ समय से ये न्यूज काफी चर्चा में थी, जब रूमर्स के थ्रू पता चला था कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के बीच हो गया है ब्रेकअप। कई जगह ये भी न्यूज स्प्रेड हुई थी कि अपेरेंटली परिणीति's क्लोजनेस विद आदित्य इन दावत-ए-इश्क वाज द रीजन बिहाइंड द कपल स्प्लिट। पर जूम को एक्सक्लूसिव सोर्सेज से पता चला है कि इन दोनों स्टार्स के बीच एज सच कोई स्प्लिट नहीं हुआ है। इनफैक्ट श्रद्धा इज ऑफन कैप्चर्ड एट आदित्य's रेजिडेंस इन बांद्रा एंड दैट टू ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट डे। वेल, इन दोनों एक्टर्स ने अपने रिलेशनशिप को लेकर हाई लेवल प्राइवेसी मेंटेन कर रखी है एंड दे बेटर नो व्हाट्स गोइंग ऑन एंड ऑफ बिटवीन देम। अनिल कपूर is apparently trying hard to make it big in Hollywood. जी हाँ, सोर्सेज से पता चला है कि अनिल कपूर ने अब तक जितनी भी फिल्मों में काम किया है, उसकी एक शोरील बनाई है, which he will present in Hollywood. Anil Kapoor has put the best scenes of his work in the showreel to pitch to Hollywood production houses for work. Now let us see कि इतनी तगड़ी मेहनत के बाद अनिल को हॉलीवुड फिल्म्स में काम करने का मौका मिलता है या फिर नहीं। लंदन के मैडम तुसाड्स में नहीं, बल्कि कोलकाता के एक रिनाउंड म्यूजियम में होगा शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन का बैक स्टैचू। जी हाँ, ये दोनों आइकॉन्स कोलकाता में काफी पॉपुलर हैं और इसी के चलते ही इन दोनों स्टार्स का बैक स्टैचू अनवेल होगा ऑन November 10। बता दें कि इस इवेंट को इनॉग्रेट करने पहुंचेंगी ममता बनर्जी अलॉन्ग विद शाहरुख खान एंड बिग बी। रिया कपूर की फिल्म खूबसूरत में पॉपुलैरिटी मिलने के बाद फवाद खान बॉलीवुड में काफी डिमांड में है, बट इतने डिमांड में होने के बावजूद भी उन्हें इंडिया में एंट्री मारने के लिए हो रही है प्रॉब्लम। जी हाँ, फवाद खान is finding it difficult to get a visa to come to India to work for his films. One with Riya Kapoor and the second one with Akshat Verma. We hope कि फवाद खान की वीजा फॉर्मेलिटीज जल्द ही सॉर्ट आउट हो जाए, so that his fans here can see more of his work in the future. सुशांत सिंह की फिल्म ब्योमकेश बख्शी की लीडिंग लेडी स्वस्तिका मुखर्जी के खिलाफ दर्ज हुई एक कंप्लेंट। The debutant actress has been accused of shoplifting. She was apparently caught in a recording by a security camera while tucking a pair of gold earrings into her handbag at a renowned jewelry showroom in Singapore. फिलहाल तो the owners of this jewelry showroom have not yet reported the incident to the police, but have officially informed the festival organizers, who had invited Swastika as a delegate and have demanded that she return the stolen piece of jewelry. शाहरुख खान और काजोल बहुत जल्द मीडिया को इंटरव्यूज देते हुए नजर आएंगे, और ये किसी नई फिल्म के लिए नहीं, बल्कि उन्हीं की एवरग्रीन फिल्म DDLJ के लिए है। As this film is near its 1000-week celebration, the stars have planned something special for this event. In fact, Yash Raj Banner has planned a special program for the film, and also the full team has planned to watch DDLJ together. It's going to be a big event for sure. हैप्पी न्यू ईयर भले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, पर इस फिल्म से एक स्पेशल शख्स खुश नहीं है, और वो है अभिषेक बच्चन की मदर जया बच्चन। एक इवेंट पर जया बच्चन apparently said in front of the media that she is not happy seeing a nonsense film like Happy New Year, and she in fact was seen saying that she wonders why Abhishek signed such a film. Well, that's a big remark made by Mrs. Bachchan. We wonder Abhishek इस कमेंट को कैसे लेंगे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.